ओके, तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू और आपका स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। इससे पहले रीजनिंग की हमारी केवल एक ही क्लास हुई है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे रीजनिंग में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके पुराने साल पेपर में आ चुके हैं दोस्तों, उनकी बात करेंगे तो आप उनको समझिए। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको नंबर को कोड करना बता दिया। आपने पहली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था इजोरिटी, बताया था फॉर्मूला, ये बताया था 5, 10, 15 और 20 और 25, ये फॉर्मूला बताया था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। अब आपको क्या करना है, आपको फटाफट से ये करना है, जैसे ये लिखा हुआ है जेड, तो आप बताइए जेड का कोड कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 26। लेकिन यहाँ कितना दिया है 52, यानी इसका डबल दिया है। क्या दिया है? डबल। देखो एक तो देखो ए का कितना होता है 1, सी का होता है 3 और टी का होता है 20। 1 और 3 4, 4 और 20 कितना हो गया 24। कितना हो गया दोस्तों 24। तो यहाँ कितना दिया है 24 का डबल। कितना दिया है 24 का डबल। इसे देखो 2, 1 और 20, तो कितना हो गया दोस्तों ये 2 और 1 3, 3 और 20 कितना हो गया दोस्तों 23। तो यहाँ पे कितना आएगा 23 का डबल 46। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा 46। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं, चलिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, ये क्वेश्चन है, ये आपको कुछ ये दे रखे हैं P Q M K T, ये जो आपको वर्ड दे रखे हैं दोस्तों, यानी ये जो अक्षर दे रखे हैं इनसे कोडबद्ध किया गया है। देखो P को 7, M को हैज, A को 8, K को परसेंटेज, T को 1, I को 9, J को 2 और E को @ और R को 3 और N को कॉपीराइट और D को डॉलर और F को 4 और U को स्टार से और W को 5 से और B को 6 से। उसके बाद आपको ये शर्तें दी हैं, वो भी आपको ध्यान से पढ़नी है। ये कह रहा है यदि फर्स्ट एंड लास्ट यानी पहला और अंतिम दोनों ही व्यंजन हो, क्या हो? अगर दोनों ही व्यंजन हो तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। अगर पहला और लास्ट दोनों व्यंजन हैं तो उन दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है, अगर पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है तो कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है तो कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। इसमें कह रहा है बी और डी, यानी पहला क्या है स्वर और अंतिम क्या है, पहला क्या है व्यंजन और अंतिम क्या है स्वर। क्या पहला व्यंजन और अंतिम स्वर के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, तो दोनों के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे, यानी बी का कोड ई में हो जाएगा, ई का कोड बी में हो जाएगा। तो दोस्तों बी का कोड है क्या 6, तो वो 6 कहाँ जाएगा ई की जगह पे, ई की जगह, यानी 6 लास्ट में आना चाहिए। तो 6 लास्ट में, एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। और क्या कह रहा है दोस्तों, और जो ई का कोड होगा वो बी का हो जाएगा। ई का कोड होगा तो ई का कोड क्या है दोस्तों @ ई का कोड क्या है @ और @ कहाँ आएगा पहले, @ कहाँ आएगा पहले, @ आएगा पहले। तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमने पहले काट दिया। अब हमारे पास ऑप्शन एक तो ये बचा, एक ये बचा, तो @ पहले ना इसमें है नहीं, तो बचा कौन सा डी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो डी। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा हिंट देखिए, लास्ट पे जाइए, पहले पे जाइए, ऐसे ढूंढिए। आई कह रहा है ये लिखा है AWBRND, ठीक है दोस्तों। इसमें पहला क्या है स्वर और अंतिम क्या है व्यंजन। क्या स्वर और व्यंजन के लिए कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर अपने हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। अच्छा ए का कोड क्या है? ए का कोड है दोस्तों 8, तो 8 देखो इसमें आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद डी का देखो, आखिरी देखो डी का कोड कितना है दोस्तों, डी का कोड है डॉलर, तो डॉलर बताओ किस में आ रहा है, डॉलर इसमें भी आ रहा है, इसमें तीनों में आ रहा है डॉलर। आगे बात करेंगे दूसरे की, चेक कर लो डब्लू। दोस्तों डब्लू का कोड क्या है, डब्लू कोड है 5, तो देखो 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। 5 इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे तीसरा लेटर देखो बी, बी का कोड क्या है दोस्तों 6, देखो 6 तीसरे नंबर पर, इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों कौन सा होगा बी। आगे क्वेश्चन कह रहा है EMNTKU, तो पहला स्वर और अंतिम भी स्वर। क्या पहला स्वर अंतिम स्वर के लिए कोई कंडीशन है? कोई नहीं है, तो अपने सिंपल तरीके से करेंगे ई। दोस्तों ई का कोड क्या है @ तो इसमें @ है, @ पहले नंबर पे ना इसमें है, तो ये नहीं हो सकता हमारा। और @ पहले नंबर पे इसमें नहीं है, तो दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा सी और ए, कौन सा बचा सी और ए। अंतिम देखो यू, यू को किससे कोड किया गया स्टार से, तो इसके आखिरी में भी स्टार, इसके आखिरी में भी स्टार। आगे चलिए दोस्तों सेकंड लास्ट देखिए एन, एन का कोड क्या है, एन का कोड दोस्तों कॉपीराइट, एन का कोड क्या है कॉपीराइट। तो एन का कोड बताइए कॉपीराइट किस में आ रहा है, एन का कोड, हाँ तो हमने कौन सा देखा था अभी, इसका देख लिया था, इस पे आ जाओ। इसका देखो सेकंड लास्ट क्या है के, तो के क्या
के का कोड क्या है दोस्तों, परसेंटेज। के का कोड क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा, सी। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे आगे। आगे ये लिखा हुआ है 7 को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है 2 3 1 3 6 और 8 को 3 4 5 7 9। तो 9 को क्या लिखा जाएगा, तो 9 को क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, 7। क्या लिखा हुआ है, 7, SEVEN, SEVEN। 7 को क्या लिख दिया है, 2 3 1 3 और 6, ये लिख दिया 7 को। और 8 EIGHT, 8 को क्या लिखा है दोस्तों, 3 4 5 7 और 9। तो हमें 9 को बताना है। तो देखो यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा, बस आप इतना देखिए, इसमें n है, इसमें n को किससे कोडबद्ध किया गया है, 6 से। तो यहाँ पे अभी n का जो कोड होगा वो कितना होगा, 6। i को देखिए, i इसमें है, i को किससे किया गया है, 4 से, और n को 6 से, और e को दोस्तों किससे किया गया है, 1 से। ई को किससे, 3 से किया गया है, किससे, 3 से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 64 63, यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे बात ये है कि दोस्तों मैंने आपको जो पहली क्लास थी रीजनिंग की, उसमें बताया था जो भी हमारे लेटर हैं उनको कोडबद्ध करना सिखाया था। मैंने आपको कैसे बताया था, यानी ABCD ऐसे करके ये नंबर लिखे हुए थे। तो इसमें दोस्तों मैंने बताया A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों जो हमारी ये जो अल्फ़ाबेट है वो क्या कैसे लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट। कैसे लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट। अगर आपको कंडीशन दे दे इसमें, अगर आपको कंडीशन ये दे दे दोस्तों कि बताइए यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि वर्णमाला को अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो सबसे पहले जाके पहली क्लास देंगे रीजनिंग की, उसके बाद ये समझ में आएगी। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगर दोस्तों वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, Z/X WVUT ऐसे करके दोस्तों लिखी जाएगी, ऐसे आगे। तो फिर इसको कोडबद्ध बताना है कि फिर इसको कोडबद्ध कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप याद रखिए कि हमने आपको बताया था, पहले क्या बताया था, शुरुआत में बताया था कि A का 1 होता है, B का 2 होता है। अगर आपको ये कंडीशन दे दे कि यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर आपसे पूछे कि बताइए, आपसे पूछे दोस्तों कि बताइए एन का कोड क्या होगा, हमें क्या बताना है, एन का कोड बताना है कि एन का कोड क्या होगा। तो दोस्तों पहले आपको सीधे क्रम में जो मैंने पहली क्लास में बताया था वो पता होना चाहिए कि एन का कोड होता है वो कितना होता है दोस्तों, 14। कितना होता है, 14। लेकिन अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो एन का कोड कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको सिंपली 27 में से 14 को माइनस कर देना है। अगर 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 13। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एन का कोड होगा वो कितना होगा, 13। दोस्तों कितना होगा, 13। अगर ऐसे ही पूछ ले कि बताइए जी का कोड कितना होगा, जी का कोड कितना होगा, तो दोस्तों अगर सीधे क्रम में लिखा जाए तो जी का कितना होता है, 7। लेकिन हमसे क्या पूछा कि अगर इसे विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इसे क्या करेंगे, 27 में से 7 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों जी का कोड कितना आ जाएगा, 20। अगर सीधे क्रम में तो 7, अगर विपरीत क्रम में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 20। अगर दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 27 में से ही क्यों घटाया, 27 में से ही क्यों माइनस किया, तो दोस्तों वो इसलिए किया कि आपको पता है कि अगर जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें जो टोटल अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, 26। अगर दोस्तों हम 26 में से माइनस करेंगे तो हमारा पहला वाला यानी लास्ट वाला ऑलरेडी छूट जाएगा। तो इसलिए हम किस में से माइनस करेंगे, 27 में से। किस में से माइनस करेंगे, 27 में से। अगर हम 26 में से माइनस कर देंगे तो हमारा 26 वाला तो छूट ही जाएगा, इसलिए हम किस में से करते हैं, 27 में से। चलिए आगे एक दो और पूछ लेता हूँ दोस्तों मैं आपसे। आगे बताइए दोस्तों, आप कोड आपको बताना है एच का। बताइए एच का कितना होगा, आप बताइए एफ का कितना होगा, आप बताइए दोस्तों एल का कितना होगा, आप बताइए एक्स का कितना होगा,
ये बताइए दोस्तों इनके कोड कितने होंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पता है, मैंने बताया था कि एच का कितना होता है 8। अगर 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 19। एफ का कितना होता है 6, अगर 27 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21। एल का कितना बताया दोस्तों 12, तो 27 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 15। कितना आएगा 15। एक्स का कितना होता है बताइए 24। एक्स का कितना होता है 24। तो दोस्तों 27 में से अगर 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। कितना आएगा दोस्तों 3। तो ये अब आपको ये करना है, आप कोई भी कहीं से एक कोई भी वर्ड उठा लीजिए, अब आप उसे आसानी से कोडबद्ध कर सकते हैं। दोस्तों इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम बात करेंगे अगली क्लास में। आपको पहली वीडियो देखिए, उससे आप अगर वर्णमाला जो सीधे क्रम में लिखी है आप वो सीखिए। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपको, अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो आपको कैसे करना है ये सब मैंने बता दिया। अब आप पहली क्लास देखिए, उसके बाद ये वाली देखना। उसके बाद जो भी आपके पास बुक है आप बुक उठाइए और उसका जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है आप उसके क्वेश्चन लगाइए। अगर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप उसके बहुत सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। बाकी जो रह गए कंसेप्ट हम उनको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब उनको सीख लेना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे मिलते हैं कल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।